नमस्कार सभी को। आज से मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। इसका नाम है बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। आज की दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने पैसे का सही से उपयोग कर पाए और जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट कहाँ करे, कैसे करे, ये माइंड में हमारे लगा रहता है। कम पैसा है, ज़्यादा पैसा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने पैसे का अच्छे से उपयोग कर पाए, क्योंकि आज के समय में जैसे हम जानते हैं महंगाई दर बहुत ज़्यादा है और 8 से 10% है, और लेकिन ब्याज जो होता है कम ही मिल पाता है। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि अपने जीवन में उसकी सिक्योरिटी भी हो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान भी हो जो सेविंग के साथ साथ चलता रहे। तो आज से मैं चैनल चला रहा हूँ, इसी संबंधित मैं जितनी भी नॉलेज होगी आपको देख सकूँगा। ये मेरा दूसरा चैनल है, पहला सौरभ सिमरन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चल रहा है और आज से मैं ये नया चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए आज की जो पहली मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ LIC आधारशिला योजना 844 इसका टेबल नंबर है और ये बहुत ही अच्छा प्लान है। ये महिलाओं के लिए। पढ़ते हैं क्या क्या है। LIC आधारशिला प्लान तालिका 844 लाभ साथ एक गैर लिंक नियमित प्रीमियम भुगतान एंडोमेंट आश्वासन योजना है जो लॉयल्टी एडमिशन पर आधारित है। यह नीति विशेष रूप से आधार कार्ड रखने वाली महिलाओं के जीवन के लिए बनाई गई है। यह प्लान बिना किसी मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता के मानक स्वस्थ जीवन के लिए उपलब्ध होगा। इसका जो मीनिंग है वो आपको मैं सरल शब्दों में बता देता हूँ। ये जो प्लान है केवल महिलाओं के लिए है और इस प्लान के लिए वही महिलाएं एलिजिबल होंगी जिनके पास आधार कार्ड है और इसमें मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। ये जो प्लान है ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। आपको इसके जब हम पूरा इसके बारे में जान लेंगे तब आपको समझ में आएगा। प्रमुख विशेषताएं: केवल महिला योजना, कम प्रीमियम योजना, ऑटो कवर सुविधा, भुगतान किए गए प्रीमियम की 80 के अंतर्गत आयकर से छूट दी गई और परिपक्वता राशि 80 के तक। अब इन सब का क्या मतलब है? पहली दो लाइनें आप समझ रहे होंगे। ऑटो कवर सुविधा के बारे में भी बताऊंगा। चौथा है भुगतान किए हुए 80 क्या होता है। मान लो आप इनकम टैक्स के दायरे में, आप सरकारी नौकरी में हैं या बिजनेस करते हैं और आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, मान लो जो दिए गए टेबल है 5-5.5 लाख से, तो उसमें आप इस प्रीमियम की राशि की छूट ले सकते हैं। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो लोग जानते होंगे कैसी सी। और दूसरा जो जो पैसा परिपक्वता मैच्योरिटी पे मिलेगा उसमें भी हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 80D के तहत कर मुक्त है। और योजना पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। केवल महिला प्रवेश आयु न्यूनतम किसी भी महिला की जब ये पॉलिसी लेंगी उसके लिए 8 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम आयु किसी भी महिला के लिए 55 वर्ष। न्यूनतम अवधि, ये प्लान कम से कम 10 सालों के लिए मिलेगा। आपको 10 सालों तक कम से कम प्रीमियम भरनी पड़ेगी। अधिकतम अवधि हम इसके लिए 20 साल तक ले सकते हैं। और जो मैच्योरिटी की अधिकतम आयु होगी 70 वर्ष, मतलब 70 साल। मान लो अगर एग्ज़ाम्पल है, अगर आप चूँकि इसमें 55 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति महिला इसमें इस पॉलिसी को नहीं ले सकता, तो आप मान लो 54 में लेते हैं और जो अधिकतम हम इसको ले सकते हैं 54 वाले साल को 70 साल तक 16 साल की ले पाएगा। 55 में ही लेते हैं तो उसको 15 साल के लिए ही ले पाएगा। 20 साल के लिए तो उस कंडीशन में ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात। अगर आप 50 साल की उम्र तक ले लेते हैं तो 20 साल के लिए अधिकतम मैच्योरिटी ले सकते हैं। सुनिश्चित राशि, इसमें कम से कम बीमा जो होगा 75,000 रुपये का ले सकते हैं। अधिकतम 3 लाख रुपये का। चूँकि ये एक कम प्रीमियम से प्रीमियम कम जाता है और हमें फ़ायदा ज़्यादा है इस पॉलिसी में, इसलिए बहुत ज़्यादा अधिक पैसे के लिए अधिकतम नहीं बनाई गई है। प्रीमियम भुगतान मोड आप वार्षिक कर सकते हैं, अर्धवार्षिक कर सकते हैं, हर 3 महीने पर मासिक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वार्षिक करते हैं तो 2% की छूट आपको मिलेगी। अर्धवार्षिक करते हैं तो 1% प्रीमियम पर छूट मिलेगी। अब ये देख लेते हैं, जब हमने पूरी पॉलिसी चला दी परिपक्वता लाभ क्या मिलेगा। मान लो हमने 20 साल की ले ली थी। वर्ष की अवधि के जीवित रहने पर परिपक्वता मैच्योरिटी, मतलब हमने अगर पूरी चला ली और किसी बीच में कुछ दिक्कत नहीं होती है तो क्या मिलेगा। मूल बीमित राशि, मान लो मैक्सिमम आपने 3 लाख रुपए का भी लिया है, 3 लाख से ज़्यादा का मिलेगा नहीं। 3 लाख रुपए प्लस जो भी रिलेटिव एडिशन होगा वो मिलेगा। 5 लाख 4 लाख जो भी बनेगा। मृत्यु लाभ, पॉलिसी के पहले, अब देख लें, बहुत ध्यान से देने वाली बात है। पहले 5 वर्षों में अगर आपकी मृत्यु हो जाती, किसी व्यक्ति ने अगर मान लो आज बीमा लिया
और उसके पहले 5 वर्षों में मृत्यु हो जाती तो उसे क्या मिलेगा? मृत्यु दावा राशि बीमा राशि के 110% के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में मान लो आपने एक किस्त जमा करी 10,000 रुपये की, जो भी किस्त बन रही है, और पहली ईयर दूसरी ईयर में 2 किस्त जमा करी तो 20,000 रुपये करीब जमा हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को 3 लाख का उसने सम एश्योर्ड लिया है, जो बीमा लिया, इंश्योरेंस लिया है, तो उसका 110 मतलब 3,30,000 रुपये उसके परिवार, भले ही एक किस्त जमा हुई हो, 2 किस्त हुई हो, तो 3,30,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाएंगे। अच्छा, अगर पॉलिसी 5 साल के बाद चलती है, 5 साल चल जाती है, उसके बाद किसी व्यक्ति की मौत होती है, डेथ होती है, तो क्या? मृत्यु दावा राशि 1 to 10% मूल राशि 3,30,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन, जो भी उसका जितने साल बीमा जमा किया और जो भी लॉयल्टी एडिशन 5 साल के बाद बनना है वो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। कृपया ध्यान दें, समझ में आता है कि 5 वर्ष पॉलिसी उसके सफल समापन के बाद रॉयल्टी एडिशन लागू होता है। इसमें दिया भी है, जो लॉयल्टी एडिशन है वो पहले 5 वर्षों में नहीं दिया जाता, 5 वर्ष के बाद ही दिया जाता है। पहले 5 वर्षों में अगर किसी व्यक्ति के साथ कैजुअलिटी डेथ होती है तो जो बीमा राशि है 3 लाख आपने ली है, तो 3 लाख का 110% मान लो 3,30,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। आप इसमें एक एक्सीडेंटल राइडर भी ले सकते हैं। वो किसके लिए है? 18 वर्ष से अधिक आयु के पॉलिसी धारकों के पास इस योजना के साथ दुर्घटना लाइव राइडर का विकल्प चुनने का विकल्प है, जो दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में मूल राशि के बराबर अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा। जैसे किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु नहीं होती और किसी एक्सीडेंट में वो मर जाता है, आपने अगर बीमा 3 लाख रुपए का लिया है सपोज़, और जो तो उसको वो डबल कर देंगे। लेकिन इसमें जो एक्सीडेंटल राइडर पहले आपको लेना पड़ेगा और उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। LIC आदर्शला एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। आपने 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, उम्र आपकी 30 साल है, पॉलिसी अवधि आपने 20 साल के लिए ली, 20 साल की मैच्योरिटी, और 2017 में ली, और आपकी जो किस्त आ रही है 10,472 रुपये आ रही है। अब आप उदाहरण के सामने पॉलिसी धारक को 20 साल के लिए प्रति वर्ष 10,472 रुपये और 20 साल पूरे होने के बाद परिपक्वता होगी। आपको हर साल 10,472 रुपये जमा करने होंगे 30 साल की उम्र पे, और 20 साल की जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा देखें। 2037 में 17 में लेने वालों को परिपक्वता आयु 50 साल की उम्र में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। कुल प्रीमियम आपने भुगतान किया 2,08,860 रुपये। तो इसमें जो आपको सम एश्योर्ड है 3 लाख रुपये वो प्लस रॉयल्टी एडिशन, तो रॉयल्टी एडिशन लगभग जो भी बनेगा 3 लाख में प्लस कर देंगे, 2 लाख 2.5 लाख जो भी बनेगा, तो वो आपको पैसा 20 साल में मिल जाएगा। तो लगभग 5 लाख मान के चलें। मृत्यु दावा विवरण निम्न तालिका पॉलिसी वार आयु कुल भुगतान किए गए प्रीमियम का प्रदान करती है। जैसे अगर आपने पहले 5 सालों में डेथ क्लेम बेसिक सम एश्योर्ड का 110% होगा, 110% आपको होगा, और 5 साल पूरे होने के बाद डेथ क्लेम की रकम सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन होगी, जो मैंने पहले बता दिया था। अगर आप 5 साल पहले आप किसी की डेथ हो जाती है जो उसने बीमा लिया है, तो आपको जो आपने 3 लाख बीमा लिया है तो 3,30,000 रुपये आपको मिल जाएगा। 5 साल के बाद होती है तो किसी की मृत्यु तो 110% 3,30,000 प्लस जो भी उसका बोनस और लॉयल्टी एडिशन बनना है वो सब आपको मिल जाएगा। आप तालिका देख के समझ जाएंगे। किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर आपने 2023 में पॉलिसी के साथ मृत्यु हो जाती है, अगर 17 में ली है, तो भुगतान किएगा कुल प्रीमियम 94,248 और नामांकित व्यक्ति को 3,30,000 के रूप में मृत्यु दावा मिलेगा। समान मृत्यु के मामले में लॉयल्टी एडिशन या 6,30,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन के रूप में। कहने का मतलब ये है 3,30,000 अगर आपकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 3,30,000 प्लस जितने का समय एश्योर्ड था 3 लाख और जोड़ दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा और पॉलिसी आपकी बंद हो जाएगी। आप टेबल से माध्यम समझ सकते हैं। 2017 में आयु 28 वर्ष की है और आपने भुगतान प्रीमियम 10,472 ले लिया है। बीमा कवर आपने लिया है लगभग 3,30,000 का। अगर उसी साल आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको एक्सीडेंटल कवर में 6,30,000 मिलेंगे। और 2018 में फिर देख लें 6,30,000, 19 में भी 6,30,000। ये जो बदलेगा छठे ईयर से बदलेगा, क्योंकि पहले वर्ष और 5वें वर्ष तक सेम राशि रहेगी एक्सीडेंटल कवर्स में। और अगर 22 में आ जाएंगे तो आप देख लेंगे 6,30,000 प्लस एलिमेंट लॉयल्टी एडिशन मिलेगा एक्स्ट्रा, ये आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर 23, 24, 25 आप देख सकते हैं बिल्कुल किस समय क्या मिलेगा।
और अगर आप 2037 तक कि आपके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं होती तो परिपक्वता राशि जो लिखा हुआ वो कितनी मिलेगी, 3 लाख, मतलब जो समय श्योरता प्लस लॉयल्टी एडिशन वो उस समय बनेगा। तो ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा। ये इसलिए ज़्यादा पैसे की नहीं बनाई गई क्योंकि जिससे लोग ज़्यादा दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि ये ज़्यादातर मिडिल क्लास और उन लोगों के लिए है जो लोग कम बचत कर पाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए सरकार की ये योजना है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।